सुर्खियों में। नमस्कार, प्रदेश की सुर्खियों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपा सिंह। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं कि इस कार्यक्रम में हम उन विषयों को शामिल करते हैं जो सुर्खियों में हों। इस बार का कार्यक्रम केंद्रित है स्वच्छता 4.0 के बारे में। कार्यक्रम के आज के अंक में हम आपको बताएंगे स्वच्छता अभियान 4.0 के बारे में। स्वच्छता अभियान 4.0 2 अक्टूबर से 31 अक्टूबर 2024 तक चलने वाली एक महीने की पहल है, जिसका उद्देश्य पूरे भारत में सरकारी कार्यालयों में स्वच्छता को बढ़ावा देना और लंबित मामलों को कम करना है। इस अभियान को 2 चरणों में लागू किया गया है। प्रारंभिक चरण 14 सितंबर से 30 सितंबर तक और कार्यान्वयन चरण 2 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक है। इस संबंध में और जानकारी के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आज के विशेषज्ञ श्री देवेंद्र सिंह चौहान। आप अपर आयुक्त हैं नगर निगम में। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। सभी को नमस्कार। थैंक यू मैम। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। सर, पहला सवाल मैं आपसे चाहूंगी कि स्वच्छता 4.0 अभियान का उद्देश्य क्या है, इसे क्यों शुरू किया गया है? मैडम, पूरे देश में सब जगह स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम चल रहा है और जैसा अभी आपने बताया, इसमें 2 अक्टूबर तक तो पूरे प्रदेश में अभियान चलाया गया था, जिसमें कि हमने विभिन्न गतिविधियों किया था। और अब स्वच्छता 4.0 जो है उसमें हम लोग संस्थागत स्वच्छता की बात कर रहे हैं। स्वच्छता एक समग्र विषय है, जिसमें कि रोज की सफाई के साथ साथ हमको अन्य क्षेत्रों में भी काम करना होता है। और उसमें एक क्षेत्र हमारा कार्यालय, हमारे बड़े इंस्टीट्यूशंस, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स, ग्रुप्स, ये सब हैं। तो यहाँ पर भी हम स्वच्छता कैसे बना रखेंगे, इसको हमें फोकस करना होगा। बिल्कुल। तो इस बार का उद्देश्य ही है कि कार्यालयों को स्वच्छ कैसे बनाया जाए। स्वच्छता 4.0 अभियान खासतौर पर सरकारी कार्यस्थल की देखा जाए तो स्वच्छता पर केंद्रित रखा गया है। ऐसा क्यों है सर? मैडम, आपने देखा होगा सरकारी कार्यालय में हम जाते हैं जी। तो हर जगह फाइल्स की हमको बड़ा स्टैक मिलता है, ह्यूज स्टैक मिलता है जी। और कई जगह तो देखिए उसका स्टोर रूम बना रहता है, जहाँ पर की फाइल्स इकट्ठी रहती हैं ऑफिस की जी। अभियान का उद्देश्य है कि हम इस चीज़ को कम करें और जिससे जगह भी क्रिएट होगी और वहाँ पर हमारी स्वच्छता भी रहेगी। हम लोग ई फाइल सिस्टम की ओर जा रहे हैं, जिसमें कि अब जो है प्रत्येक अधिकारी के पास अपना लॉगिन आईडी होता है, जिसमें फाइल को अप्रूव करता है या उसको बढ़ाता है। तो इस तरह से हम पेपरलेस जो ऑफिस उसको रिमूव कर रहे हैं और इससे जहाँ हमको और स्पेस मिलेगी, साथ ही हमारी जो ऑफिस में जो वेस्टेज है या हमारा जो फाइल जमा होती है वो इसमें भी हमको निजात मिलेगी। बिल्कुल, कह सकते हैं कि हम ई ऑफिस की ओर कदम बढ़ा रहे हैं। बिल्कुल मैम, ई ऑफिस को जा रहे हैं। बिल्कुल सर, जैसे कि आपने बताया कि इस बार कार्यस्थलों पर जोर दिया गया है कि यहाँ पर स्वच्छता बनी रहे। साथ ही बताया गया कि कार्यालयों की जो जगह है, जो खाली स्पेस है, उसको भी देखने के लिए कहा गया है। जी बिल्कुल मैम, जैसा आपने कहा, जब स्पेस क्रिएट होगी तो उसको कहीं बेहतर उपयोग कर सकेंगे। और कार्यालय के साथ साथ जो हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं, अगर भोपाल की बात करें तो भोपाल में इंस्टीट्यूशन साथ बहुत सारे रहवासी संघ भी हैं। हम इन सबको से भी हम बात कर रहे हैं, इंटरेक्शन कर रहे हैं और सभी जगह प्रयास कर रहे हैं कि उनका एरिया है वहीं पर ही जो है वेस्ट का डिस्पोजल हो। जो बड़े इंस्टीट्यूशन है वहाँ जो हमारे बल्क जनरेटर्स होते हैं, जहाँ पर कि पर डे 50 किलोग्राम से अधिक कचरा आ रहा है, वेट वेस्ट आ रहा है, ये उसका उनको मैंडेटरी है कि उनको ही कचरे का निष्पादन भी करना है। मतलब उसको कंपोस्ट बना के उसको खाद बनाएंगे, तो अब इनके लिए अनिवार्य कर दिया गया। तो उनको भी हम लोग चिन्हित कर लिया है और उनसे बात करके उसको कार्रवाई कर रहे हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। सर, बात की जाए अगर स्वच्छता की तो साफ सफाई तो हो रही, जैसे आपने बताया जो फाइल्स हैं उनकी डंपिंग की प्रोसेस क्या रहती है, किस तरह से दिखाया जाता है, साथ ही भोपाल नगर निगम किस तरह से इस दिशा में काम कर रहा है? भोपाल नगर निगम में मैडम काफ़ी नवाचार हम लोगों ने किए हैं और काफ़ी करने भी जा रहे हैं। अगर हम पूरी भोपाल की बात करें तो भोपाल में लगभग पर डे लगभग 900 टन कचरा निकलता है जी। जिसमें कि वेट वेस्ट और ड्राई वेस्ट होता है जी। इसके साथ इस वेस्ट को, इसके 2 पहलू मैडम, एक तो हम जो पब्लिक से, आम जन से कचरे को कलेक्शन करते हैं या स्वीपिंग करते हैं, और दूसरा फिर इसका महत्वपूर्ण पहलू है इसका निष्पादन करना। वो भी साइंटिफिक तरीके से हमको करना होता है, जैसे कि मैंडेट है, शासन नियम बनाया है, ठोस सबसे प्रबंधन नियम 2016, उसमें प्रावधान है कि हमको कचरे का वैज्ञानिक तरीके से निष्पादन करना होगा। तो नगर निगम ने इसमें काफ़ी नवाचार भी किए हैं। हम लोग ने बहुत सारे प्रोजेक्ट लिए हैं पीपी मोड पर, उसमें काम कर रहे हैं। अभी हाल ही में 2 अक्टूबर को नगर निगम द्वारा रेंडरिंग प्लांट, प्लास्टिक प्लांट, इनका उद्घाटन भी, इनका लोकार्पण किया है। एक नया हमने नवाचार किया मैडम, वो कोकोनट प्लांट का है, जिसमें कि जो कोकोनट जनरेट होता है उससे भी हम लोग, वेस्ट से भी हम लोग कोकोपीट बना रहे हैं, खाद बना रहे हैं। तो वो भी नवाचार है। और नगर निगम इसके द्वारा इसके साथ साथ जो है बायो CNG और RDF से फ्यूल, ये सब भी काम कर रहा है। बिल्कुल सर जी, ये अभियान जो है स्वच्छता को संस्थागत बनाने और सरकारी कार्यों में दक्षता में सुधार का एक महत्वपूर्ण कह सकते हैं कि प्रयास है। आप क्या सोचते हैं इस बारे में?
हाँ, जैसे मैंने कहा कि बिल्कुल सही है ये। हमको हमारा उद्देश्य ये होना चाहिए कि हम इसको जीरो वेस्ट की ओर जाएं। जी जी। आपने सुना होगा 3R के बारे में, RRR, जी जी। रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकिल। बिल्कुल। हमें इस पे काम करना होगा। हम पहले तो कचरे का हम कम ही जनरेशन करें, रिड्यूस करें इसको, फिर इसको रीयूज़ भी करना है। जैसे घर पे मान लीजिए देखा कपड़े होते हैं, उसके हम थैले बना सकते हैं, दैट इज़ रीयूज़। और जहाँ पर हम कचरे का यूज़ नहीं कर सकते हैं तो उसको हम रिसाइकिल भी जाते हैं। प्लास्टिक्स का आज देखा बहुत सारे प्लास्टिक लोग यूज़ करते हैं, तो नगर निगम ने एक MLP प्लास्टिक का प्लांट बनाया जिसमें कि हम प्लास्टिक से उसके दाने बना रहे हैं और उससे शीट्स बना रहे हैं। तो प्लास्टिक जो कि आप जानते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल है, एक बार आपने प्लास्टिक उपयोग किया तो बनी रहती है, तो उसको हम अपने प्लांट के माध्यम से उसको प्रॉपर तरीके से डिस्पोज कर रहे हैं। बिल्कुल सर, बात आपने प्लास्टिक की है तो सिंगल यूज़ प्लास्टिक हम देखते हैं कि पॉलीथीन्स का बहुत इस्तेमाल होता है डे टू डे की लाइफ में। जी जी। तो उससे कैसे छुटकारा पाया जाए और क्या उसको कैसे निपटाया जाता है, उसका निपटान कैसे होता है? इसके मैडम दो ही तरीके हैं। पहली चीज़ तो ये है कि हम प्लास्टिक का उपयोग कम करें। जी। हमें परंपरागत तरीकों में जाना पड़ेगा जिसमें कि हम थैले का इस्तेमाल करते थे। यहाँ नगर निगम भोपाल ने जो हमारे कई समूह हैं उनके माध्यम से इसको अभियान चलाया है। एक समूह जो है मेरी जानकारी में बिट्टन मार्केट में, जो कि थैले बांटते हैं, थैले डिस्ट्रीब्यूट फ्री थैले बांटते हैं। निगम ने भी इसके अलावा 3 स्थानों पर हमने समाधान केंद्र प्रारंभ किए हैं मैडम, नगर निगम ने, जहाँ पर कि लोगों को हम थैले बांटते हैं। जी। और एक अभी मैडम हाल ही में एक नवाचार नगर निगम ने किया है, वो है RRR ऑन व्हील्स। मतलब हमने अब लोगों को सुविधा दी, घर पे ही उनके जो है थैले में उनको मिल सकेंगे। एक वाहन निगम ने बनाया है जिसमें कि उसमें जो हमारा व्यक्ति बैठा रहता है वो मौके पे थैले बना के देता है। तो ये हमने अभियान इसलिए चलाया कि ताकि लोगों के घर घर जाके हम थैलों को बनवा सकें, उनको बांट सकें। और इसमें इसके अलावा अन्य उत्पाद भी रहते हैं, जैसे कि अगरबत्ती वगैरह जो मयूर से बनाते हैं वो भी रहता है इसमें। तो इस तरह से हमें प्लास्टिक को कम उपयोग करना है। दूसरा, अगर प्लास्टिक उपयोग हो ही रही है तो फिर इसका मैडम निष्पादन भी करना होगा, उसका निपटान भी करना होगा, जिसमें कि हम प्लांट अपना सेटअप किया है। बिल्कुल सही कहा। सरकार तो अपने हर कदम पर प्रयास कर रही, साथ ही श्रोताओं से भी हमारी अपील है कि सिंगल यूज़ प्लास्टिक बंद करिए, क्योंकि वो आप एक बार इस्तेमाल करते हैं उसको फेंक देते हैं, लेकिन उससे पर्यावरण को बहुत ज़्यादा क्षति पहुंचती है और सरकार को भी बहुत पैसा खर्च करना पड़ता है इन सब के निष्पादन में, उसको ठीक करने में वापस। सर, ये भी जानना चाहेंगे कि जिस तरह से भोपाल नगर निगम ने एग्जाम्पल दिया है वो भानपुर खंती का, तो इस तरह से और क्या क्या नवाचार किए जा रहे हैं? भोपाल ने एक बड़ा अच्छा काम किया भानपुर खंती का, और आज उसका हमारे पास लाइव एग्जाम्पल भी है। अब इसी प्रकार से हम आदमपुर खंती, वहाँ पर भी हम लोग काम कर रहे हैं। और उसमें एक हमारा प्लांट बन रहा है बायो CNG का, जो शहर से हमारा 400 टन वेट वेस्ट आता है, उससे हम गैस बनाएंगे अब। जी। और ये जो गैस बनेगी CNG गैस, इसको हम अपनी व्हीकल्स में उपयोग करेंगे, और हमने वेंडर से एग्रीमेंट भी किया है। और ये पूरा प्लांट मैडम PP मोड पर है, मतलब निगम को कोई पैसा खर्च नहीं करना होगा, वेंडर ही उसको प्लांट स्थापित करेगा, हम केवल उसको जगह दे रहे हैं। तो वो ये एक अच्छा हम लोग इनिशिएटिव कर रहे हैं, जो कि अब 31 मार्च में हमारा ये ऑपरेशन होने की संभावना है। इसके साथ साथ मैडम जो ड्राई वेस्ट आता है उसमें से मैडम क्या कई बार फैक्ट्री के लिए हम फ्यूल जनरेट कर सकते हैं। जी। तो टोरिफाइड चारकोल का प्लांट भी हम लोग लगा रहे हैं, और उसमें NTPC के माध्यम से काम चल रहा है मैडम, और ये भी हमारे जनवरी के लास्ट वीक में ऑपरेशन हो जाएगा। तो ये भी 400 टन जो ड्राई वेस्ट है वो इसमें जाएगा, और वेट वेस्ट हमारा CNG बनेगी। प्लस मैडम भोपाल में जो हमारा मीट वेस्ट होता है, आपने देखा भोपाल में, उसका भी हम लोगों ने एक प्लांट बनाया, उसे कहते हैं हम रेंडरिंग प्लांट कहते हैं। वो भी हमारा वेंडर आ गया, वो भी हमारा PP मोड पर है, और उसने काम करना प्रारंभ कर दिया है। तो उसमें शहर का जो मीट वेस्ट होगा, फिश वेस्ट होगा, उससे हम मुर्गी के दाने, डॉग फूड, ये सब बनाएंगे। तो हम कुल मिला के वेस्ट को एंड तक ले जाना चाह रहे हैं, ताकि वेस्ट ना रहे और उसका हम बेहतर उपयोग कर सकें। बिल्कुल, बहुत ही बेहतरीन प्रयास है। जिस तरह से आपने बताया कि मुर्गी के दाने और डॉग फूड बनाया जाएगा, तो उम्मीद है कि इससे काफ़ी नगर निगम को भी रेवेन्यू जनरेट होगा, कह सकते हैं, और कचरे का डिस्पोजल भी होगा। बिल्कुल। सर, जो अभी स्वच्छता 4.0 अभियान है, इससे पहले भी स्वच्छता 2.0 और कई तरह के अभियान चलाए जाते हैं, तो ये वाला अभियान उन सबसे कैसे अलग है? मैडम 2014 में जब ये स्टार्ट हुआ था SBM, उस समय की आवश्यकताएं कुछ और थी। तब पूरे देश में, पूरे प्रदेश में सब जगह आप देखा था खुले में शौच उसमें स्टार्टिंग में था। गवर्नमेंट ने पहले उसको टैकल किया, आज हम ODF फ्री हो चुके हैं। तो ये हमने उसमें अचीवमेंट किया, सरकार ने किया।
तो सबसे पहले इसको फोकस किया गया, फिर धीमे धीमे इसको बढ़ाते गए, और फिर जैसे मैंने कहा RRR का अभियान है, रिड्यूस रिसाइकिल का है। अब हम जा रहे हैं कि इसमें स्वभाव सस्ता संस्कार सस्ता जी। हमारे स्वभाव में सस्ता होना चाहिए, हमारे संस्कार में होना चाहिए। बिल्कुल। तो ये जब ही होगा जब हम इसको उपयोग अपनाएंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं सभी से आपके प्रोग्राम के माध्यम से अपील भी करूँगा कि घर पे वो कचरे को अलग अलग रखें जी। गीला अलग, सूखा अलग, क्योंकि गीला और सूखा जब हमको अलग मिलेगा तो हम उसको बेहतर तरीके से उसका निष्पादन कर सकेंगे जी। इसी प्रकार से जो कचरा है उसको लिटर में डालें, डस्टबिन में उसको यूज़ करें, गाड़ी में डालें, इसको कचरे को ज़मीन पर ना फेंकें जी। ये इसका मूल मंत्र है मैडम, और इसको अगर हम सब लोग अपनाएंगे तो हम कहीं ना कहीं कचरे का सही तरह निष्पादन कर सकेंगे। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा सर। इस बार की थीम बहुत ही अच्छी थीम है, कह सकते हैं कि स्वभाव स्वच्छता संस्कार स्वच्छता। जब तक हम अपने मन में स्वच्छ नहीं हो पाएंगे तब तक बाहर भी स्वच्छ नहीं हो पाएंगे। तो श्रोताओं आपसे भी यही अपील है कि सूखा और गीला कचरा ज़रूर आप अलग अलग आएँ। जब भी नगर निगम की गाड़ियाँ आपके यहाँ कचरा लेने आए तो दोनों कचरे आप अलग अलग उनको करके दीजिए, जिससे सरकार को भी काफ़ी हेल्प मिलती है। सर ये भी जानना चाहेंगे कि एक पेड़ माँ के अभियान के तहत किस तरह से भोपाल नगर निगम काम कर रहा है? हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी महोदय के द्वारा जो अभियान प्रारंभ किया गया, भारत सरकार ने जैसा आपने स्टार्ट किया था अभियान ये, और इस अभियान में पूरे प्रदेश में सब जगह प्लांटेशन हुआ। भोपाल नगर निगम ने भी जो हमारा एयरपोर्ट एरिया है कलियासोत के पास है, वहाँ सघन प्लांटेशन किया है, और इसमें करीबन 1.25 लाख के आसपास पौधे हम लोग लगा चुके हैं। महत्वपूर्ण मैडम ये है कि पौधा लगाने के बाद उसकी सुरक्षा करना जी। तो उसमें हम लोगों ने फेंसिंग की है, वहाँ पानी की व्यवस्था की है, और देखभाल के लिए हमने एक अलग से हमने टीम को लगाया हुआ है। आज वो सभी पौधे जो हैं मौके पर हैं, और जो एक दो खराब होते हैं उसको हम रिप्लेस भी कर रहे हैं। तो हम मैडम दोनों दिशाओं में काम कर रहे हैं, प्लांटेशन भी कर रहे हैं और साथ में प्लांटेशन को हम संरक्षित भी कर रहे हैं। बिल्कुल सर, नगर निगम भोपाल काफ़ी मेहनत कर रहा है, कह सकते हैं। तो बाकी पब्लिक किस तरह के से सपोर्ट करे ताकि जो है सरकार और पब्लिक तभी सब चीज़ें और बेहतर हो सकती हैं? उनको कैसे क्या करना चाहिए? मैं चाहूँगी कि आप हमारे श्रोताओं को बताएं, शायद वो आपकी बात को और बेहतर तरीके से माने। ये मैडम बिल्कुल आपने सही कहा, जनता एक तरफ है और शासन एक तरफ, जनता है दूसरी तरफ है। हमारा कोई भी अभियान तभी सफल होता है जबकि उसमें हमारी जन भागीदारी होती है जी जी। इसमें भी हमें काफ़ी लोगों का सहयोग मिला। यहाँ मैडम भोपाल में लगभग 170 RW हैं, वेलफेयर एसोसिएशन हैं, उन्होंने हमको काफ़ी सहयोग किया। और जब प्लांटेशन ड्राइव चला मैडम, तो लोगों ने अपने कैंपस में उसको बाकायदा प्लांटेशन किया, उसमें निगम ने भी भागीदारी की। तो वहाँ पर जनता की कुल मिला की सहभागिता हमको बहुत प्राप्त हुई। और जनता से यही अपील है कि जो प्लांट्स हमारे लग चुके हैं उसको कृपया कम से उसको अडॉप्ट करें, उसकी देखभाल करने में हमको सहयोग करें और उसकी सुरक्षा बनी रहे, यही महत्वपूर्ण है। 2 साल आप 1 साल सुरक्षा आपने कर ली तो बाकी प्लांट अपने आप ग्रो कर जाता है। बिल्कुल सही कहा आपने कि शुरुआती दौर पर अगर पौधों का ध्यान रखा जाए तो वो ग्रो कर जाएंगे। और जनता और सरकार में समन्वय कह सकते हैं, जन भागीदारी बहुत ज़रूरी होती है, उसके बिना कोई भी अभियान सक्सेस नहीं होता है, जैसा कि सर आपने कहा ही है। सर ये भी जानना चाहेंगे, सोशल मीडिया और बैनर, पोस्टर और बहुत तरह की पेंटिंग प्रतियोगिताएँ कराई जा रही हैं, ये किस तरह से हेल्पफुल साबित हो रही हैं? ये बिल्कुल मैडम, आदमी का माइंड मेकअप इससे होता है, ये सब IC एक्टिविटीज़ होती हैं। और हम भी नगर निगम ही नहीं IC एक्टिविटीज़ के माध्यम से अपनी बात जनता तक कहता है, और जनता को भी हम प्रेरित करते हैं, उनको अपनी बात कह भी पाते हैं। तो इसमें वॉल पेंटिंग्स हैं, हमारे फ्लैक्सेस हैं, होर्डिंग्स हैं, आजकल तो साइनेज बोर्ड्स वगैरह भी मैडम लगे हैं। हम उसके माध्यम से अपनी बात कहते हैं और जन जन तक पहुँचाना भी चाहते हैं कि इसको जो सस्ता भी अडॉप्ट करें और साथ में पौधारोपण को भी अपनाएं। सर ने एक और महत्वपूर्ण बात आपने कही, श्रोताओं से कहना चाहेंगे कि जो पौधे लगाए हैं नगर निगम ने, कृपया आप उनको अडॉप्ट करें ताकि उनकी जो है आयु बढ़े और वो अच्छे से ग्रो कर सके। और आप खुद से पौधरोपण करिए, जैसा कि प्रधानमंत्री जी भी अपील कर रहे हैं कि एक पेड़ माँ के नाम, या आपके घर में किसी का जन्मदिन है आप एक पौधा लगा सकते हैं। सर अभी तक कितने पौधे लगभग भोपाल नगर निगम में लगाए हैं? मैडम 1.25 लाख से अधिक का प्लांटेशन हम लोग कर चुके हैं और लगातार चल रहा है मैडम ये। इसमें हम लोग जैसे मैंने पहले बताया कि ओपन एरियाज़ को आइडेंटिफाई कर रहे हैं। ये तो फिगर जो कि नगर निगम का फिगर है जी जी, लेकिन अगर हम पूरा फिगर भोपाल का जोड़ा तो फिगर बहुत ज़्यादा है, क्योंकि लोगों ने अपनी कॉलोनीज़ में, गार्डन्स में, भोपाल में करीबन 150 के आसपास गार्डन्स वहीं प्लांटेशन लोगों ने किया है। और जो नई सोसाइटीज़ बन रही है मैडम, वहाँ तो उनके खुद के जो पार्क्स हैं वहाँ पर प्लांटेशन लोग कर रहे हैं। तो फिगर तो कहीं बहुत ज़्यादा है, लोग उसमें बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं। शासन की जो अपील है, लोगों ने इसको अडॉप्ट किया और उसमें अपनी सहभागिता दी है।
तो भोपाल में, और भोपाल तो वैसे हरा भरा शहर है मैडम। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। वाकई आपने कहा कि भोपाल वाकई बहुत हरा भरा शहर है। सर, ऐसे कुछ तथ्य, ऐसे कुछ बिंदु जो आप हमारे दर्शकों के साथ, श्रोताओं के साथ शेयर करना चाहते हैं? प्लांटेशन में बताई दिया मैंने आपको मैडम, 1.25 लाख से अधिक पौधे हम लगा चुके हैं और भी लगाएंगे। स्वच्छता में जैसे मैंने आपने कहा कि वेस्ट को हम सेग्रीगेट करें, घर पर ही सेग्रीगेशन करें, गीला अलग सूखा अलग करें। आजकल तो सैनिटरी वेस्ट भी अलग करते हैं घर पे मैडम। तो कुल मिला के आप घर में 4 डिब्बों में अगर वेस्ट को अलग करेंगे तो एक तो बहुत अच्छी पहल रहेगी, उससे निगम को काफ़ी सहयोग मिलेगा और कहीं ना कहीं हम उसके माध्यम से सरकार की मदद ही कर रहे हैं, तो उसको करें। दूसरा, जो स्वच्छता को अपने स्वभाव में अपनाएं, थोड़ा कहीं खुले में गार्बेज को ना फेंकें, ये मेरा आपके माध्यम से सभी से अनुरोध रहेगा। शहर में जगह जगह डस्टबिन लगे हैं, उसका उपयोग करें, डस्टबिन कचरे को डालें। हमारे एरिया में कचरा गाड़ी आती है, उसमें आप उसको उपयोग करें, और अगर नहीं आता तो कंप्लेंट नंबर हमारा जो रहता है उसमें आप कॉल कर सकते हैं, बता सकते हैं, ताकि हम वहाँ पर आपके यहाँ गाड़ी की व्यवस्था कर सकें। सर, मैं इसी पॉइंट पर आ ही रही थी कि मान लीजिए आमजन शिकायत करना चाहते हैं तो कौन से नंबर्स पर शिकायत करें ताकि उनकी समस्या का निपटान किया जा सके? मैडम, इसमें नगर निगम भोपाल का नंबर है 155 304। इस पर जब आप कॉल करेंगे तो अपनी शिकायत को आपकी शिकायत दर्ज होगी। हमारे मेयर हेल्पलाइन है, उसमें शिकायत को हम लोग बाकायदा दर्ज करते हैं, और हमारा खुद का MI सिस्टम है जहाँ पर उसकी समीक्षा की जाती है। जैसी हमको शिकायत प्राप्त होती है तो संबंधित व्यक्ति को शिकायत हम लोग ट्रांसफ़र करते हैं और उसको समय सीमा में निराकरण भी करते हैं। इसके साथ यदि सीवेज की शिकायत है मैडम, इसमें नंबर है 14420। ये नंबर सीवेज का है, इसमें कोई सीवेज कंप्लेंट है, कहीं आपको अपना, कई लोगों को अपना जो चैम्बर क्लीनिंग कराना होता है या सीवर की शिकायत है, उसमें हम 14420 को कर सकते हैं। तो ये 2 नंबर्स मैडम इसको जनता के लिए हैं, जिसको जनता उपयोग कर सकती है। बिल्कुल। तो सर ने 2 नंबर आपको बताए हैं, अगर आपको भी किसी तरह की समस्या है तो आप इन पर फ़ोन कर सकते हैं, नगर निगम तत्काल आपकी समस्या का निपटान करेंगे। सर, आप हमारी जनता को, जैसे कि आप बता ही चुके हैं कि सूखा कचरा, गीला कचरा और जैव अपशिष्ट तीनों और सैनिटरी, इन सब के अलग अलग डस्टबिन बनाइए ताकि निगम को भी काफ़ी हेल्प मिल सके और वो सही जगह पर उन कचरों का निपटान भी किया जा सके। और क्या कहना चाहेंगे आप हमारी जनता से संदेश? बस मैडम, सब स्वच्छता को बनाए रखें। स्वच्छता के हमारा जो अभियान है उसमें सब लोग उसमें भागीदारी लें। हम जैसे घर को स्वच्छ रखते हैं वैसे ही हमको अपने आसपास और फिर पूरे शहर को और पूरे प्रदेश को स्वच्छ रखना है और इसको अपनाना है। जितना इसको हम एक बार अपना हैबिट में लेके आएंगे तो फिर हमको देखेंगे कि हमारे आसपास स्वच्छता बनी रहती है। निगम के हमारे जो कर्मचारी, मेरा सभी से अनुरोध रहेगा उनको सहयोग करें। वो आपकी सेवा के लिए, आपकी सर्विसेज के लिए हैं, उनको आप मदद करें। और नगर नागरिकों से ये अपेक्षा है कि बस हमको गीला सूखा सैनिटरी वेस्ट लग दें ताकि हम कचरे से जो है सोना बना सकें। बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही है और बहुत छोटी सी बात कही कि जिस तरह आप अपने घर की साफ़ सफाई को मेंटेन करते हैं, उसी तरह आप बाहर भी सड़क पर कचरा मत फेंकिए और अपने घर का जो कचरा है, गीला, सूखा, सैनिटरी और जैव अपशिष्ट, उन सबको अलग अलग रखिए ताकि उसका सही तरीके से निपटारा किया जा सके और हमारा प्रदेश और देश स्वच्छ हो सके। तो श्रोताओं, हम उम्मीद करते हैं कि आज की इस चर्चा से प्रेरित होकर आप सभी स्वच्छता को धर्म की तरह अपने मन में अपनाएंगे, तभी हम इस अभियान में सफल ज़रूर हो पाएंगे। सर, आप यहाँ पर आए, आपने इतने महत्वपूर्ण बिंदु हमारे साथ साझा किए। हमारे श्रोताओं से कई बार अपील की है कि आप स्वच्छता को संस्कार में अपनाएं और स्वभाव में अपनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। धन्यवाद मैम, थैंक यू। और इसी के साथ हमारे आज के इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। अगले सप्ताह फिर होगी आपसे मुलाकात इसी दिन इसी समय पर। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार। नमस्कार। सुर्खियों में